प्रिय बच्चों, मैं विनीत सांतुवाला सर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूँ। स्टैटिक्स के अंतर्गत स्क्यूनेस बताना हमने स्टार्ट किया था। कल आपको डिस्पर्सन मेथड से बताए थे। आज कंटिन्यूअस सीरीज से स्क्यूनेस कार्ल पियर्सन मेथड से बताने जा रहे हैं। प्रिय बच्चों, देखिए क्वेश्चन है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। F है 8, 11, 26, 9 and 6। कैलकुलेट स्क्यूनेस बाय कार्ल पियर्सन मेथड। तो यहाँ लिखते हैं मार्क्स 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 and 40 to 50। मिड वैल्यू आ जाएगा 5, 15, 25, 35 एंड 45। इसी में से dx ले लेंगे 25, तो -20, -10, डैश 10 एंड 20 है। इसके बाद f नोट करते हैं। f है आपका 8, 11, 26, 9, 6। ऐड कर ले 60 आ गया। इसके बाद f का dx में मल्टीप्लाई करते हैं -160, -110, डैश 90 और 120। टोटल आ जाएगा ये आ गया 270 हो गया माइनस में, ये 210 आ गया तो आ गया -60। फिर इसके बाद एफ डी एक्स स्क्वायर, एफ डी एक्स में डी एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे 3200, 1100, डैश 900 एंड 2400। इसको ऐड कर लिए 7600 आ गया। उन्होंने इतना आपको बता दे, पहले क्लास इंटरवल लिए, मिड वैल्यू ले लिए, इसमें से dx 25 ले लिए, माइनस किए -20, -10, डैश 10 एंड 20 आ गया। f नोट कर लिए, f का dx में मल्टीप्लाई किए -160, -110, डैश 90 एंड 120, टोटल -60 है। एफ डी एक्स स्क्वायर के एफ डी एक्स में dx से मल्टीप्लाई किए 3200, 1100, डैश 900 एंड 2400। इसको ऐड कर लिए 7600। अब सबसे पहले निकालेंगे x बार। x बार इक्वल टू होता है a प्लस माइनस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन सिग्मा एफ। 25 माइनस 60/60 काट दिए 1 आ गया, इक्वल टू 24 आ गया। अब स्टैंडर्ड डिविएशन निकालेंगे, अंडर रूट सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ माइनस ब्रैकेट में सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन सिग्मा एफ का होल स्क्वायर। आ गया आपका अंडर रूट 7600 अपॉन 60 माइनस -60/60 का होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए 7600 में 60 से डिवाइड कर रहे हैं। एवरी कैलकुलेशन हम करके आपको दिखाते हैं, देख लीजिए। आ गया 126.66, इसे लिख देंगे 126.66 माइनस 1, डिवाइड करेंगे 1 आएगा और 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। आ गया 125.66। अब इसका रूट हम निकाल के आपको दिखाते हैं। 125.66 का रूट ओरल आप देख लें, 11 में 11 से मल्टीप्लाई किए 121 आया, 121 से जरा सा हट गया, तो ध्यान दीजिए 11.2 के लगभग आना चाहिए। देखते हैं 125.66, 1 1 1,
2 आ गया 25, 1 बार 22 आ गया 3.66, 1 बार गया 221 आ गया 5 4 1, ये 222 हो गया। अब डबल जीरो बढ़ा दिए, लगभग 7 बार जाएगा, 7 बार नहीं जाएगा बल्कि 6 बार, 11.16 आ गया। ये बताए ना अप्रॉक्स 11.2 बोले थे हम, 11.16 आ गया। यदि आपको स्क्वायर याद है तो रूट निकालने में आपको बड़ी सुविधा होगी। अब देखिए स्क्यूनेस निकालने के लिए, कार्ल पियर्सन से स्क्यूनेस निकालने के लिए मोड या मीडियन दोनों फार्मूलों में जो यदि मोड निकालना पॉसिबल है तो पहले मोड से निकाला जाता है। यहां मोड निकालना पॉसिबल है, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी इसमें 26 है, तो Z इज इन क्लास इंटरवल 20 to 30। Z इज इन क्लास इंटरवल 20 to 30। तो देखिए Z इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट में L2 माइनस L1। तो देखिए F1 ये हो जाएगा आपका, F0 इसके ऊपर वाला और F2 नीचे वाला हो जाता है, L1 L2 यही रहेगा। 20 प्लस 26 माइनस 11 अपॉन 2 इंटू 26 माइनस 11 माइनस 9 ब्रैकेट में 30 माइनस 20। इसको सॉल्व करते हैं ये बच्चों, तो आएगा 20 प्लस 15 इंटू 10 अपॉन 2 में 26 से मल्टीप्लाई किए 52 आया, और 52 में 20 माइनस कर दिए तो आ गया 32। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसको हम सॉल्व करते हैं, डिवाइड करके पहले आपको दिखा दे। 32 में 150 से डिवाइड कर दे, 4 बार गया 22 आ गया, 10 में लगा के डबल जी 10 में लगा के जीरो लिखे, 6 बार जाएगा, फिर आएगा 8, 2 आ गया, और फिर इसके बाद 8 आ जाएगा, अर्थात 20 प्लस 4.68 24.68 आ गया। तो ये बच्चों ध्यान दें, ये आपका आ गया x बार आ गया 24, स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया 11.16 और मोड आ गया 24.68। अब ध्यान दीजिए कोफिशिएंट ऑफ J इक्वल टू क्या होता है, यहां हम आपको दिखा रहे हैं, कितने में आ जाएगा आपका कोफिशिएंट ऑफ J इक्वल टू x बार माइनस जेड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। x बार आपने निकाला था 24 माइनस जेड है 24.68 अपॉन 11.16। इसके आगे सॉल्व करते हैं, माइनस 0.68 अपॉन 11.16, 11 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 66 आएगा, तो आ जाएगा इक्वल टू माइनस, इसको डिवाइड कर देंगे तो आएगा माइनस 0.06। कैसे आएगा ये दिखा दें आपको, दो के बाद दशमलव हटा दिए, देखिए 116,116 तो ये 68 है, पॉइंट लेके 0 रखे नहीं जा रहा है, फिर 0 रख के 0 रख लिखेंगे और तब 6 बार जाएगा तो आ गया माइनस 0.06। तो ये बच्चों उम्मीद करते हैं आपको सवाल अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। प्रत्येक स्टेप है उसको मैं कायदे से डील करने का प्रयास करता हूं और कैलकुलेशन को भी मैं आपके सामने ही रखता हूं
ताकि आप कहीं कैलकुलेशन में गलती न करें। हमको कितने ही अच्छे ढंग से सवाल क्यों ना आता है, फार्मूला भी क्यों ही ना याद हो हमको, लेकिन जब हमारा कैलकुलेशन खराब है तो हमारा सवाल कभी सही नहीं हो सकता। प्रिय बच्चों, खुद विश्वास रखें, अपने मित्रों से भी कहें कि शांतु वाला सर चैनल में जितने क्वेश्चन बताए जा रहे हैं बहुत कम क्वेश्चन में आपके चैप्टर से एकदम हम कवर कर ले रहे हैं, उसके बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, यह दृढ़ विश्वास रखिए। विश्वास दिलाने के लिए हमने कहा कि हम शॉर्ट से टैली कर लें। इसी के विश्वास के साथ आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए